नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माला कुमारी। आप देख रहे हैं माला की रसोई। आज की रसोई में मैं बनाने वाली हूं साबूदाने की खिचड़ी। इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोग को दिखाना चाहती हूं, साबूदाने को मैं 2 घंटे पहले फूलने के लिए दी थी। अब यह साबूदाना पूरी तरह से फूलकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे एक लेकर झंझरे की सहायता से इसे मैं छान लूंगी। फूले हुए साबूदाने को मैं पूरी तरह से छान कर एक प्लेट में रख चुकी हूँ और देखिए कितने ही सुंदर तरीके से फूला हुआ है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अलग अलग हो चुका है। और मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए मैं बहुत सारी सामग्री आज रखी हूँ। उबाला हुआ आलू है, कटी हुई हरी मिर्च है, गाजर कटा हुआ गाजर है, मूंगफली का दाना है, सेंधा नमक है, हल्दी पाउडर है, ये है बादाम का चूर्ण और इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे जीरा है, खड़ी खड़ी 4 मिर्ची है, कश्मीरी मिर्च है। अब मैं इसके सहायता से मैं बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाने वाली हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब मैं चूल्हे पर कढ़ाई गर्म करने के लिए रखूँगी। मैं गैस को ऑन कर चुकी हूँ और अब मैं कढ़ाई बैठा रही हूँ। अभी मैं फुल आंच कर देती हूँ ताकि साबूदाने की खिचड़ी जल्द बन पाए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही कढ़ाई गर्म होगी वैसे ही मैं इसमें डालूँगी रिफाइन, जो कि मात्रा में 50 ग्राम है। अब मैं इसे डाल ही देती हूँ क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और बनाने में आज लेट भी हो गई है। तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा पाउडर। आंच को थोड़ा तेज कर दूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्च। उसके बाद अब मैं डालूंगी बादाम। हल्दी पाउडर को मैं पहले ही डाल दूंगी। इसके बाद छोटी छोटी कटी हुई टुकड़ी मिर्च की उसे भी मैं डाल दूंगी। उसके बाद मैं गाजर भी इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसे आंच को थोड़ा तेज कर दूंगी। तीन 4 मिनट तक भूनने के बाद भून गई है। देखिए गाजर, बादाम और मिर्ची पूरी तरह से भून चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी आलू। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी बादाम का चूर्ण और सेंधा नमक, जो कि 1-1 चम्मच मात्रा में है। अब मैं इसे चलाऊंगी। 2-3 मिनट में इसे भी भूनूंगी। जब इसमें से सोंधी खुशबू आएगी उसके बाद मैं साबूदाने को डालूंगी। अब इसमें से सोंधी खुशबू आना शुरू हो गई है और यह पूरी तरह से भून चुका है। अब इसमें मैं साबूदाना ऐड करूंगी। साबूदाना ऐड करने के बाद मैं इसे पूरी तरह से भूनूंगी। अभी गैस का आंच थोड़ा तेज ही रहेगा। देखिए कैसे साबूदाना बिल्कुल ही अलग अलग से है।
अब देखिए साबूदाना की खिचड़ी का प्रोसेस जैसे जैसे पूरा होता जा रहा है वह दिखने में कितनी ही अच्छी दिख रही है। अब मैं गैस की आंच को थोड़ी धीमी कर दूंगी और इसे लगातार भूनती रहूंगी। अब खिचड़ी बनकर हो गई है बिल्कुल ही तैयार। देखिए देखने में कितनी ही अच्छी लग रही है। देखने से ही पता चल रहा है कि खिचड़ी कितनी ही स्वादिष्ट बनी है। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा कर भून लूँगी 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं गैस की आंच को बंद कर दूँगी। अब मैं गैस की आंच को बंद कर देती हूँ क्योंकि खिचड़ी अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब मैं खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है और मैं साबूदाने वाले प्लेट में ही खिचड़ी को निकाल कर रख रही हूँ। देखिए खिचड़ी कितनी ही स्वादिष्ट बनी है। देखने से ही पता चल रहा है कि खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। ऐसे धीरे धीरे कर मैं सारी खिचड़ी को इस प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए अब मैं सारी खिचड़ी को इस प्लेट में रख चुकी हूँ। इसी प्लेट में साबूदाने को मैं छान कर रखी थी और इसी प्लेट में मैं साबूदाने की खिचड़ी को पूरी तरह से रख चुकी हूँ। देखिए देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है। धनिया की चटनी को मैं पहले ही मिक्सर जार में पीस चुकी हूँ। अगर आपको हरी धनिया की चटनी बनानी है तो इसमें आप हरी मिर्च, 2 टमाटर और धनिया पत्ता अपने जितना आवश्यकता हो उसके अनुसार डालकर, और इसमें मैं तो सेंधा नमक डाली हूँ, तो आप चाहें तो कोई और भी नमक डालकर बना सकती हैं। हरी धनिया के साथ खिचड़ी खाने में साबूदाने की और भी स्वादिष्ट लगती है। इसके साथ आप खाकर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अब तो मैं कान्हा जी को भोग लगाने वाली हूँ, उसके बाद ही मैं किसी को दे सकती हूँ। अब मैं साबूदाने की खिचड़ी और धनिया की चटनी को मैं कान्हा जी को भोग लगा रही हूँ। कान्हा जी को भोग लग चुका है। अब मैं भोग लगाऊंगी शिव जी को। शिव जी को भोग लगा रही हूँ। भोग लग चुका है। अब मैं साबूदाने की खिचड़ी और हरी धनिया की चटनी में परिवार वाले सदस्यों को चखने के लिए दूंगी। अब मैं साबूदाने की खिचड़ी और हरी धनिया की चटनी को चखने के लिए अपनी माँ को दे रही हूँ। अब ये चख कर बताएंगी कि कैसा बना है। अब खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया बना। अच्छा लग रहा है खाने में बहुत ज्यादा। अब आप लोग भी अपने अपने घरों में ऐसे ही साबूदाना की खिचड़ी बनाने का प्रयास करें। मैं जो भी मेरे घर में उपलब्ध सामग्री थी मैं उसी से बनाई हूँ। वैसे ही आप लोग भी अपने घर में उपलब्ध सामग्री से बना सकती हैं और अपने परिवार के साथ खा सकती हैं। और सबसे खास बात है कि आप भगवान को भोग अवश्य ही लगाएं। अगर आपको मेरा चैनल माला की रसोई पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट करें, जिससे कि मैं प्रेरित होकर और भी अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूं और आप लोगों से शेयर कर सकूं। धन्यवाद।